डे मॉर्निंग में जिंग जियान वहाँ पे आया हुआ होता है सभी आर्मी को लेके, और फैंगरेन को ये पता लग जाता है और फिर वो वहाँ पे चली जाती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और यहाँ पे हेवनली आर्मी को लेके आने का क्या मतलब है। तुम सोचते हो कि तुम हेवनली पैलेस के लोग चेंजिंग पैलेस के लोग को बुली कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे गॉड गुजू नहीं है। जिस पे जिंग जियान कहता है कि ये तुम गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पे एक काम से आया हूँ, मुझे चिंगमू से बात करनी है। और वो उसे कहती है कि ठीक है तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन तुम्हारा कोई भी सैनिक अंदर नहीं जा सकता। जिस पे वो कहता है कि ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिंगजियान, आउजी और फैंगरेन एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे चिंगमू अभी तक आया नहीं होता। तभी जब वहाँ पे चिंगमू आता है तो वो उनके साथ थोड़ा सा मजाक करने लगता है, जिस पे जिंगजियान उसे अपने साथ लेके चला जाता है और कहता है कि ये मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसमें मजाक की कोई बात नहीं है। और वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे ये सारी बात बता देता है कि मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे भेजा है कि तुम तीनों आर्मी का कंट्रोल ले सको। जिस पे वो कहता है कि मैं अभी इतना लायक नहीं हुआ हूँ। और तभी वो उसे ये भी बता देता है मेरे फादर चाहते हैं कि तुम जिंगजाओ से मैरिज कर लो। जिस पे वो कहता है कि वे ये सब कैसे कर सकते हैं, वो मुझे इस चीज़ पे फोर्स नहीं डाल सकते। और वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं जिंगजाओ को पसंद नहीं करता। जिस पे वो कहता है कि हाँ। और वो उसे कहता है जिंगजैन चिंगमो को कि तुम्हें मेरे साथ हेवनली प्लेस के लिए चलना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा कर ही लूँगा कि जिससे तुम्हें जिंगजाओ से शादी ना करनी पड़े। जिस पे चिंगमू मान जाता है और उसे कहता है कि ये बात आउची को मत बताना। और फिर वो लोग आउची के पास जाते हैं और आउची को वो जाके कहता है कि मुझे हेवनली प्लेस में जाना होगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे किसी ने बुलाया है और मुझे वहाँ पे कुछ काम भी सौंपा गया है। जिस पे वो आउची ज़्यादा खुश नहीं होती, वो उदास हो रही होती है और उसे कहती है कि ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें सब लड़कियों की तरफ वही कोल्ड बिहेवियर रखना होगा जैसे तुम पहले रखते थे। जिस पे वो कहता है कि ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता चिंगमो की आउची और फैगरेन यहाँ पे सबको ये पता है कि यहाँ पे जिंगजियान क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने चुपके से उसकी सारी बातें सुन ली थी। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि और हम डीमल वर्ल्ड में देखते हैं कि टेंजी जियन को एक पावरफुल चीज़ दे देता है और उससे कहता है कि ये चीज़ लेके जाओ और 3 हेडेड ड्रैगन को दे दो, जिसकी वजह से वो गॉड बन सकता है। जिस पे वो उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग हेवनली पैलेस में देखते हैं कि वहाँ पे वो है चिंगू से बात कर रही होती है और उससे कहती है कि तुम्हें कि खुश होना चाहिए, तुम इस वक्त हेवनली पैलेस में तुम्हारी शादी होने जा रही होती है। और जिस पे चिंगू ने मना कर देता है कि मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जिस पे वो हैन उसे कहती है तुम एक स्मार्ट इंसान हो और इस बारे में तुम अभी भी सोच सकते हो। और वो ये सब कह के उसे वहाँ से जाने देती है। और उसके बाद जिंगजैन और चिंगमू आपस में बात करते हैं, जिस पे जिंगजैन को चिंगमू बताता है कि मैंने जब ये बात तुम्हारी मदर को बताई कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो उस पर वो ज़रा भी गुस्सा नहीं हुई। वो बहुत ही ज़्यादा शांत रही और उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि तुम्हें एक बार और इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि हाउची चिंगमू की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही होती है, उसका वहाँ पे मन भी नहीं लग रहा होता और उसे हर कोई हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हंस भी नहीं पाती। और फैंगरेन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। और तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे हाउची से मिलने के लिए जिंग जाओ आई हुई होती है, जिस पे वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है हाउची उससे मिलने के लिए। लेकिन फैंगरेन उसे रोक लेती है, कहती है कि तुम एक गोडेस हो, इसलिए वहाँ पे एक गोडेस की तरह जाओ। जिस पे वो उसकी बात मान लेती है और उसके बाद वो उससे मिलने के लिए जाती है, तो वो अपने ही टसन में उससे मिलने के लिए जाती है। और जिसे देख के जिंजा कहती है कि तुम गोडेस हाउची हो, ये नहीं हो सकता। जिस पे फैंगरेन उसे कहती है कि ठीक है, तो गोडेस हाउची एक बार वो थंडर स्टॉर्म ला कर दिखाएगी तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। जिस पे वो थोड़ा सा डर जाती है जाओ। और फिर वो भी थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि चिंगमो को हेमिली प्लेस में किस लिए बुलाया है, उसकी और मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। जिसकी ये बात सुन के आओजी थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन वो ये बात जिंगजाओ को पता नहीं लगने देती और उससे कहती है तो क्या हुआ, चेंजिंग पैलेस आपकी एंगेजमेंट में ज़रूर आएगा। जिसके बाद सुन के जिंगजाओ को यकीन सा नहीं होता कि ये सच में से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है।
और जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउची और फैंगरेन दोनों ही एक जगह पे होते हैं और हम डिमन वर्ल्ड में लॉर्ड जैन थ्री हेडेड ड्रैगन के पास जाते हैं और उसे वो पावर दे देते हैं और कहते हैं कि याद रखना कि लॉर्ड ज्यू ने तुम्हारे लिए क्या किया है। वो तुम्हें एक गॉड बना रहे हैं, जिस पे फिर तभी उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे एक इमोर्टल आया हुआ है। और तभी थ्री हेडेड ड्रैगन कहता है कि ये तो जिंग जियान का बड़ा भाई है और वो कहता है कि मुझे तो इससे बदला भी लेना है। और तभी वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिंगजियान के बड़े भाई से लड़ने के लिए थ्री हेडेड ड्रैगन चला जाता है और वो उससे लड़ भी रहा होता है। और तभी ये सारी बात हेवनली प्लेस में पता लग जाती है। और फिर हम लोग हेवनली प्लेस में देखते हैं कि वहाँ पे वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी आर्मी के साथ भी वहाँ पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अभी अभी डीमन किंग से इस बारे में बात भी की होती है। जिस पे जिंगजियान अपने फादर को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप चिंगमो को वहाँ पे भेजें मेरे बड़े भाई को लाने के लिए। जिस पे वहाँ पे लॉर्ड ऑफ विंड कहते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि चिंगमू एक सबसे पावरफुल लॉर्ड है, इसीलिए वो वहाँ पे जाके उन सभी को लेके आ सकता है। जिस पे वहाँ पे मुगेंग मान जाता है, लेकिन फिर जिंगजियान कहता है कि चिंगमू वहाँ पे जाके एक ये सब कर सकता है, लेकिन ये आपको उसे एक प्रॉमिस देना होगा। जिस पे वो सब बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम ये सब कैसे कह रहे हो। जिस पे फिर चिंगमू भी सामने आता है और कहता है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं हिज मैजेस्टी को वापस लेके आऊँगा, लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। जिस पे मुगेंग मुझे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रॉमिस देता हूँ। जिस पे फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जिंगजियान और खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से उनका काम ही पूरा हो गया। जिस पे हम लोग देखते हैं कि ये सारी बात चेंचिंग पैलेस में हाउची और फैंगरेन को भी पता लग जाती है, जिस पे वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उस फॉरेस्ट के अंदर हाउची फैंगरेन भी पहुँच जाती है और हम देखते हैं वहाँ पे चिंगमू और जिंगजियान भी होते हैं, जहाँ पे जिंगजियान और चिंगमू पहले पहुँच जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई आया है। जिस पे वो देखते हैं कि ये तो हाउची और फैंगरेन है। जिस पे जिंगजियान कहता है कि मैं जाके फैंगरेन को अपने बातों में उलझा लूँगा और तुम जाके हाउची से मिल लेना। जिस पे वो कहता है कि ठीक है। जिस पे वो वहाँ पे फैंगरेन के पास जाता है और उसे कहता है कि जल्दी चलो मेरे साथ। वहाँ पे वो थ्री हेडेड ड्रैगन किसी पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। जिस पे वो कहती है कि मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊँ। जिस पे वो कहती है कि यह बात चेंजिंग पैलेस और हेवनली पैलेस की है। जिस पे वो मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि पीछे से चिंगमू हाउची पे एक मैजिक कर देता है और जिससे हाउची हिल भी नहीं पा रही होती और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और वो डरते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपकी इस जगह पे आई, लेकिन मैं यहाँ पे गलती से आ गई थी। मैं एक छोटी मोर्टल हूँ, आपको मुझे खा के क्या मिलेगा। जिस पे चिंगमू भी हंस रहा होता है और फिर वो अपनी को थोड़ा मोटी करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी पैलेस में आई हो, इसकी वजह से अब तुम्हें सज़ा देनी होगी। जिस पे वो तभी समझ जाती है कि ये चिंगमू ही है। और फिर वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मेरे मरने से पहले मेरा एक ख़त है वो एक आदमी के पास पहुंचा देना। तभी वो कहता है कि कौन है वो। जिस पे वो कहती है कि वो इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ। और वो उसे कुछ ऐसी बात कह रही होती है जिससे चिंगमू थोड़ा सा डर जाता है और वो उसके सामने आ जाता है कि नहीं। और वो तभी कहती है कि मुझे पता था कि ये तुम ही हो। जिस पे वो उसके से वो बैरियर हटा देता है और फिर वो दोनों गले लगते हैं। और तभी इसी के साथ हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी